है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री साय की जशपुर को बड़ी सौगात, 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी सड़कें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिला वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जिले में सड़कें बनाने 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। इन राशि से जशपुर जिले के पर्यटन स्थलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। बिलासपुर में 9 सितंबर को कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, सचिन पायलट करेंगे अगुवाई। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भारी बारिश के बीच सफल आम सभा के बाद कांग्रेस की दूसरी बड़ी सभी प्रदेश के दूसरे बड़े शहर व न्यायधानी के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले बिलासपुर में सभा होने जा रही है। ईद ए मिलाद की छुट्टी पर संशोधित आदेश जारी, अब इस दिन होगा अवकाश। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद ए मिलाद की छुट्टी को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद ए मिलाद पर सार्वजनिक और सामान्य अवकाश जारी किया था। सरकार ने पहले 6 सितंबर शनिवार को अवकाश जारी किया था। अब इस अवकाश को संशोधित कर 5 सितंबर को छुट्टी की घोषणा की गई। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर घोषित ऐच्छिक अवकाश यथावत रहेगा। 2 बार होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 30 सितंबर तक स्कूल से मांगे एलओसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ये बदलाव 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षा, अपार आईडी और एलओसी जमा करने से संबंधित हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कूल्स के लिए एलओसी मैंडेटरी है। रायगढ़ के 549 पंचायतों में क्यूआर कोड सुविधा शुरू। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए नई पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ को मिलेंगी 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन। छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन मिलेंगी। रेलवे दुर्ग से वाराणसी, दुर्ग से जबलपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, दुर्ग से लोकमान्य तिलक मुंबई और दुर्ग से कामाख्या के बीच अमृत भारत की नई ट्रेन चलाएगा। बिलासपुर जोन के अफसरों ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। रायपुर में गणेश विसर्जन ईद पर डीजे पटाखे बैन, 8 सितंबर को निकलेगी झांकी। रायपुर में 8 सितंबर को गणेश विसर्जन झांकी निकाली जाएगी। झांकी के दौरान डीजे बजाने और पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी से निगरानी होगी। हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बीजेपी चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाएगी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में होने वाले आयोजनों में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए राष्ट्रीय नेता प्रदेश प्रवास पर हैं। आईआईटी में मेन सिलेबस के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट एनईपी के तहत तीसरे सेमेस्टर में मिलेगा स्टूडेंट्स को विकल्प। आईआईटी के स्टूडेंट के सिलेबस में अब डिजिटल ह्यूमैनिटीज जैसे दूसरे सब्जेक्ट भी जुड़ेंगे। आईआईटी मैनेजमेंट की माने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को इमर्जिंग टेक्निकल एरिया में स्पेशलाइजेशन देना है, जिससे वे फ्यूचर में इंडस्ट्री की चुनौतियों का सामना कर सकें। नए सिलेबस में अनुभवात्मक और स्किल बेस्ड कोर्सेज को स्पेशल तवज्जो दी गई। अवैध शराब बिक्री के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं, खरोरा में निकाली गई आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ के खरोरा के समीप ग्राम कोशला में अवैध शराब बिक्री के विरोध में महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश रैली निकाली। जनपद सदस्य सरोज मुकेश भारद्वाज ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बार थाने में शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में अब मोबाइल ऐप बचाएगा हाथियों से लोगों की जान। छत्तीसगढ़ के जंगलों से सटे गांव के लोग वर्षों से हाथियों के मामलों में दहशत में जी रहे हैं। कभी खेत रौंदे जाते हैं, कभी घर तोड़े जाते हैं, तो कई बार मासूमों तक की जान चली जाती है। सिकुड़ते जंगलों और बिगड़ते प्रवास मार्गों की वजह से हाथी और इंसान आमने सामने आ रहे हैं। हर साल राज्य में सैकड़ों जानें चली जाती हैं।
रविंद्र चौबे के खिलाफ कांग्रेस सख्त अनुशासनहीनता के तहत होगी कार्रवाई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बुधवार को जिलाध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को और तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने रविंद्र चौबे के बयान का मुद्दा भी उठाया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल से मजदूर परेशान, गले में मीटर लटकाकर कलेक्टर से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ता इन दिनों स्मार्ट मीटर से आने वाले भारी भरकम बिजली बिल की वजह से खासी परेशान हैं। कई परिवार मजदूरी करके जैसे तैसे अपना खर्च उठा रहे हैं, लेकिन अचानक हजारों रुपए का बिजली बिल लाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सुढेला निवासी मजदूर विश्वनाथ भारद्वाज कलेक्टर दीपक सोनी के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। वो अपने गले में स्मार्ट मीटर लटकाकर आए और अधिकारियों को अपनी परेशानी सुनाई। 2 सिंचाई योजना के कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 6.78 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बलौदाबाजार भाटापारा जिले की 2 सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 6,78,16,000 रुपए स्वीकृत किए गए। सिंचाई योजना के कार्यों में विकासखंड बलौदाबाजार की कोटनाला व्यपटन के नहर लाइनिंग और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 3,33,20,000 रुपए और मल्लीन नाला पर घुलघुल स्टॉप डैम निर्माण कार्य के लिए 3,44,96,000 रुपए स्वीकृत किए गए। जशपुर में गणेश विसर्जन की झांकी के दौरान दर्दनाक हादसा, मुख्यमंत्री साय ने जताया गहरा दुख। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के जुरूडांड में गणेश विसर्जन की झांकी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मृत्यु और कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना से मैं व्यथित हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। रायपुर में डोल 11 और अनंत चतुर्दशी पर मटन चिकन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, महापौर मीनल चौबे ने दिए सख्त निर्देश। राजधानी रायपुर में आगामी डोल 11 और अनंत चतुर्दशी पर मांस मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर पालिका निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के आदेशों के पालन पर जारी किया गया। सुकमा में 20 नक्सलियों का सरेंडर, 9 महिला समेत 11 पुरुष पर था 33 लाख का इनाम। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में एक हाईकोर महिला नक्सली भी है। इन नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अलग अलग संगठनों और पदों से जुड़े थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मेगा प्रोजेक्ट तैयार, प्रदेश के 192 शहरों ने भेजा अपना प्लान। प्रदेश के 192 नगर निकायों ने पहली बार 5 साल के लिए अपना सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। इसमें 40,000 से ज्यादा कामों की लिस्ट है, जिन पर करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हर शहर ने तय किया है कि पहले कौन से काम किए जाएंगे और कैसे शहर की सुंदरता, बुनियादी सुविधाएं और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। भारी बारिश से बस्तर में बाढ़, दंतेवाड़ा का भी बुरा हाल, सीएम साय ने गृह मंत्री शाह को बताए हालात। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कई जिलों में बुरी स्थिति है। बस्तर और दंतेवाड़ा में लोग बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री साय ने जिले के हालात से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया है। प्रशासन ने हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों परिवारों को भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए दंतेवाड़ा में राहत शिविर स्थापित किए हैं। सरकारी दुकानों से हो रही अवैध शराब की सप्लाई, वायरल वीडियो ने खोल दी पोल। महासमुंद जिले में अवैध शराब का कारोबार इस कदर परवान चढ़ चुका है कि अब ये किसी छुपे छुपे धंधे की बजाय खुलेआम सौदा बन गया। ऐसा लगता है मानो शराब माफिया और आबकारी विभाग के बीच गठजोड़ की लिखित साझेदारी हो। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सच को फिर से उजागर कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की याचिका पर ईडी ने रखा पक्ष। बिलासपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद शर्मा की एकल पीठ ने चैतन्य बघेल की याचिका पर ईडी का पक्ष सुना। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन हिरासत में लिया था। आरोप है कि शराब घोटाले से हुई अवैध कमाई में से 16 करोड़ 70 लाख रुपए उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किए।
त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, 21 सितंबर से चलेगी 150 स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने बड़ी राहत दी। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर देश भर में सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेन के संचालन की अधिसूचना जारी की। इनसे कुल 2024 अतिरिक्त फेरे सुनिश्चित होंगी। 57,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार, बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशन फोरम ने राज्य सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने और चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। फोरम के जिला संयोजक मधुकांत यदू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षक पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस दिवाली धमतरी से देश भर में गूंजेंगी ग्रीन आतिशबाजी। स्वच्छ आतिशबाजी का नया केंद्र बनकर धमतरी पूरे प्रदेश और देश को प्रेरणा देने जा रहा है। ये पहल न केवल रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित त्योहारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। धमतरी जिले के ग्राम चटोद में महिलाएं अब पारंपरिक पटाखों की जगह पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों के निर्माण में जुटी हैं। रायपुर के आसपास 35 गांव में जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटी। रायपुर बलौदा बाजार सारंगगढ़ सड़क को 2 से 4 लेन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नेशनल हाईवे ने सड़क का अलाइनमेंट जिला प्रशासन को सौंप दिया। इसके बाद रायपुर बलौदा बाजार बार के करीब 35 गांव में जमीन खरीदी बिक्री पर लगी 2 महीने पुरानी रोक हटा दी गई। अब सड़क चौड़ीकरण के तहत दोनों ओर 100 मीटर छोड़कर बाकी जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी।